आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने हाल फिलहाल में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था क्लास 10 का खत्म हो चुका, लेकिन उस क्वेश्चन में हम सब देख रहे थे बुक में जितना भी क्वेश्चन था सारे डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे। लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन था और दो इक्वेशन देने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना था। लेकिन बुक से थोड़ा सा हटके हमने क्वेश्चन लाया है। इस क्वेश्चन पे देखा क्या जा रहा है कि एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। बाकी के जितना भी हमको क्वेश्चन करवाए टेंथ क्लास में सबने हमने देखा है कि डबल इक्वेशन दे रखा था और दोनों इक्वेशन के सहायता से हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। लेकिन बुक वाला तो क्वेश्चन हम लोग बना ही। जनरली हम जो आज क्वेश्चन बनाए हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके थिंकिंग लेवल को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, ताकि आप भविष्य में जब जनरल कंपटीशन या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कहीं पर एग्जाम दोगे तो उस लेवल पे जाके आपका दिमाग डेवलप हो सके। उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लाया। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के क्वेश्चन है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई और अगर से x, जहाँ एक्स और वाई एक नेचुरल नंबर है, देन आपको निकालना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग का सबसे बड़ा मुश्किल ये चीज आ गया है कि सर इक्वेशन तो एक ही है, दो इक्वेशन है नहीं कि दोनों को हम कंपेयर करके और फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को फिर जोड़ के उसका आंसर लिख देंगे। तो जब एक ही इक्वेशन है तो इसमें करना क्या है, तो यही सोचने के लिए आपका दिमाग सोच पाए इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर या आप अच्छे तरीके से सोच पाओ, उसके लिए हम ये क्वेश्चन लाए। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ से अगर हम देसी स्टेप आगे लेते हैं तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ कुछ दिख ही नहीं रहा। सिर्फ जनरली एक चीज दिख रहा है कि सिर्फ यहाँ पर एक्स है और यहाँ भी एक्स है, मतलब एक्स को कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो पहले जितना आपके दिमाग से समझ में आ रहा है उतना हम लोग कर लेते हैं। तो एक्स को जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बाई और प्लस में आ गया बाई इज इक्वल टू 76। देन आफ्टर आप देख रहे हो कि अब आगे हम कोई स्टेप ले नहीं सकते हैं, सिर्फ आगे कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम जब मैथ में एक्स्ट्रा में सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बाई प्लस वन है, तो अगर यहाँ पर भी बाई प्लस वन होता तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते थे। और तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि 1 प्लस वाई तो यहाँ था और यहाँ भी अगर हम वाई प्लस वन कर लेते हैं तो आपने वन इधर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इधर भी क्या करेंगे, वन हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इससे हमारे इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। लेकिन हुआ क्या फायदा कि हम यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, राइट। वाई प्लस वन यदि कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है आपका एक्स प्लस वन और इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया 77। अब फिर भी हम अगर देखें तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाएंगे, सिर्फ इसको ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक करेंगे हम और हमको यहाँ मल्टीपल के रूप में लिखना है दो चीज का, तो सर या तो ये 7 गुने 11 हो सकता है या फिर 11 गुने 7 हो सकता है। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो पहला वैल्यू या तो ये 7 हो सकता है और या तो ये 11 हो सकता है। दूसरा चीज क्या है, या तो हम इसको 11 कह सकते हैं या तो इसको हम 7 कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ 7 रखते हैं तो बाई की वैल्यू आपका आ जाएगा 6, जब ये 7 होता है तब। लेकिन अगर ये 11 होता है तो बाई की वैल्यू आपका आ जाएगा 10। और उसी तरीके से अगर हम x प्लस वन इज इक्वल टू 11 करते हैं देन x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। और अगर हम x प्लस वन इज इक्वल टू 7 करते हैं देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास x और y का दो वैल्यू आ गया, y बराबर 6 भी है और y बराबर 10 भी, x बराबर 10 भी और x बराबर 6। लेकिन जनरली हमको निकालना क्या है, x प्लस y। तो अगर हम पहले वैल्यू के हिसाब से चले तो 6 प्लस 10 लिखेंगे जो कि आपका 16 आ रहा। दूसरे वैल्यू के हिसाब से चलिए तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 6, फिर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो क्वेश्चन में पहले ही सेट करके दिया था कि आपको x प्लस वाई निकालना और x प्लस वाई हम किसी भी तरीके से निकालेंगे तो 16 ही आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 16।